श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्षी विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है ग्रहों की महादशा फलाध्याय। किस लग्न में कौन सी ग्रह की महादशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में शुभ अशुभ और सम होगा, इसी विषय की चर्चा चलेगी। पूर्व में मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न तक की चर्चा हो चुकी है। अब चलेगी कर्क लग्न में व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, कौन से ग्रह क्या फल करेंगे, अच्छा फल करेंगे, बुरा फल करेंगे या सम फल करेंगे, इसी विषय की चर्चा चलेगी। शास्त्र कहता है, पराशर जी का वचन है, शास्त्र कहता है भार्गवेन्दु सुतो पापौ भृसुतांगिरसो शुभौ एक एव ग्रह साक्षात् भूसुतो योगकारकः निहंता रविजन्योऽपि पापिनो मारकाह्वयाः कर्कलग्नोद्भवेष्वैवं फलान्युक्तानि शूरभिः। जिस जातक की पत्रिका कर्क लग्न की होती है, कर्क का मतलब होता है चार, यानी कर्क लग्न की पत्रिका हो और कर्क लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति का बुध और शुक्र अशुभ फलदायक होते हैं। ये कभी जीवन में शुभ फल नहीं देते। मंगल गुरु शुभ फलदायक होते हैं। मंगल और गुरु शुभ फलदायक होते हैं। मंगल विशेष करके योग कारक होता है। मंगल विशेष करके योग कारक हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में और उत्थान लाभ देने लगता है। शनि मारक हो जाता है, प्रबल मारक हो जाता है, क्योंकि सप्तमेश अष्टमेश हो जाता है और अन्य पापी ग्रह भी मारक संज्ञक ही हो जाते हैं। यही कर्क लग्न में महादशा का फल है। किसी जातक की पत्रिका कर्क लग्न की हो और महादशा शुक्र की चल रही हो या महादशा बुध की चल रही हो, तो यह महादशा जातक के लिए अशुभ फलदायक हो जाएगा, शुभ नहीं होगा। जीवन में नाना प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, अशुभ फलदायक हो जाता है। मंगल और गुरु की महादशा अगर चल जाती है तो जातक के लिए शुभ फलदायक हो जाएगा, मंगल और गुरु। और विशेष करके मंगल जो है योग कारक हो जाता है। विशेष करके मंगल योग कारक हो जाता है, जिसके जीवन में और नाना प्रकार का उत्थान, तरक्की, प्रगति बन जाता है और जीवन में हर तरह से शुभ ही शुभ होने लगता है। और शनि प्रबल मारक हो जाता है, मार्केश हो जाता है, क्योंकि सप्तमेश अष्टमेश होकर प्रबल मारक हो जाता है और अन्य सभी ग्रह पाप संज्ञक ही होते हैं। पाप संज्ञक हो जाते हैं। इसी तरह सभी ग्रहों का फल को समझना चाहिए और फल करना चाहिए। आप सभी को नमस्कार।